हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भूकंप के बारे में बताने वाला हूं। तो आपके बीपीएससी एग्जाम में यहां से भूकंप से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, इसीलिए मैं आज आपसे भूकंप के बारे में डिस्कस करूंगा। तो भाई देखो, आज हम लोग भूकंप के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है और भूकंप क्यों आता है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, एक वैज्ञानिक हुआ करते थे हैरी हेस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था पृथ्वी का जो बाहरी क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर तो है, लेकिन एक समान नहीं बना है। क्या है? तो 100 किलोमीटर तो है लेकिन एक समान नहीं बना है। एक हिस्सा यहां है तो एक हिस्सा जो है भाई वो दूसरे जगह पे है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग चट्टान है। अब देखिए जैसे कि आपका जो है पंजाब का जमीन है वो अलग है, और बिहार का जो जमीन है वो अलग है। कई अलग अलग क्वालिटी का चट्टान से बना हुआ है पूरा जमीन। पंजाब का जमीन अलग क्वालिटी के चट्टान से, आपके बिहार का जमीन जो है वो अलग क्वालिटी के चट्टान से बना हुआ है, जिन्हें उन्होंने अलग अलग नाम दिया प्लेट। ये जो है भाई, ये देखो, जो ये मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूं, अलग अलग नाम दिया। क्या नाम दिया? तो प्लेट नाम दिया। तो एक बात याद रखिएगा, तो पृथ्वी का बाहरी परत जो अलग अलग चट्टान से बना है उसे प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी का जो अलग अलग चट्टान से बना है उसे क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। एक बार आप लोग भी रिपीट करना, पृथ्वी का बाहरी परत जो अलग अलग चट्टान से बना है उसे क्या कहेंगे? तो प्लेट कहेंगे। इस बात को ध्यान में जरूर रख लेना है आप लोगों को। और भाई उन्होंने एक सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। क्या दिया? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ये किसने दिया था भाई? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो ये आपके वैज्ञानिक दिया था, हैरी हेस वैज्ञानिक ने दिया था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ओके, देखो उन्होंने कहा था कि जब दो प्लेट आपस में टकराता है तो उसका झटका लगता है। और देखो, जब दो प्लेट, मान लो क्या ये एक प्लेट है भाई, ये एक प्लेट है और यहां पर ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये जब दोनों ये प्लेट टकराता है तो बीच में जो है एक झटका लगता है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो भूकंप कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? तो जब बीच में यहां झटका लगता है तो उसे ही भूकंप कहा जाता है। और भूकंप का कारण क्या है? तो प्लेट में जो होने वाला गति है वो मेन कारण है भूकंप का। क्या है मेन कारण भूकंप का? तो प्लेट में होने वाला गति, जिसे उन्होंने कहा था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक, तो टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने की वजह से क्या होता है भाई? तो भूकंप आता है। तो भूकंप का मेन कारण क्या है? तो प्लेट में होने वाला गति। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो भूकंप किस कारण से? तो टेक्टोनिक प्लेट से कारण आता है। उन्होंने इसका नाम जो है टेक्टोनिक प्लेट रखा था। अब देखो, मैं आपसे यहां पर डिस्कस कर लेता हूं सारे क्वेश्चन को। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो देखो, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति, तो भाई भूकंप तरंग का उत्पत्ति कहां पर होता है ये पूछा है आपसे। तो भूकंप तरंग का उत्पत्ति कहां पर होगा? अधिकेंद्र पर होगा, भूकंप केंद्र पर होगा, या भूकंप अधिकेंद्र पर होगा? तो भाई ये भूकंप केंद्र पर जो होता है भूकंप तरंग का उत्पत्ति होता है। भूकंप तरंग का उत्पत्ति कहां? तो भूकंप केंद्र पर होता है। ओके, भूकंप मूल जो भाई फोकस है वह स्थान होता है जहां, तो फोकस क्या है? धरातल पर भूकंप की लहरों का ज्ञान देता है? तो नहीं, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो देखो, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे ही फोकस कहा जाता है, भूकंप मूल कहा जाता है। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे ही भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। अधिकेंद्र, एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप के उद्गम स्थान से, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से। तो अधिकेंद्र जो है भूकंप का एक बिंदु जो संबंधित है भूकंप के उद्गम केंद्र के ऊपर पृष्ठ बिंदु से। ठीक है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर एक भूपृष्ठ बिंदु से, जिसे हम लोग अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप के तरंगों में होती है। तो भाई आपसे भूकंप का वेव पूछा है कि भूकंप में कौन सा वेव होता है? गोंड तरंग नहीं, एल तरंगे जो है भाई ये भूकंपीय तरंगे हैं। एल तरंग जो है, एल वेव्स जो है ये भूकंपीय तरंगे हैं। भूकंप का वेव जो है एल वेव है, अर्थक्वेक वेव जो है एल वेव है, याद रख लीजिएगा आप लोग। कौन सा भूकंप की तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो भूकंप का कौन सा तरंग जो है सर्वाधिक क्षति, तो सर्वाधिक क्षति अगर पहुंचाता है तो प्राथमिक, द्वितीयक नहीं, दीर्घ पृष्ठ, जो दीर्घ पृष्ठ तरंग होता है वो सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। आपसे पूछ लेगा भूकंप में सर्वाधिक क्षति कौन सा तरंग पहुंचाता है? तो दीर्घ पृष्ठीय पहुंचाता है। ठीक है,
भूकंप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। रिक्टर स्केल से है भूकंप का तीव्रता मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल से जो है भूकंप का तीव्रता मापा जाता है। आपसे पूछ लेगा भूकंप का तीव्रता किससे मापते हैं, तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है। एल तरंग भूकंप तरंग है, तो ये भी सही बात है। एल तरंग जो है भाई, एल वेव्स जो है आपके भूकंपीय तरंग हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, रिक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये भी सही है, तो इनमें से कोई नहीं यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर आपसे कथन सही नहीं पूछा था, तो यहां पर सारे कथन सही हैं इसमें से, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर जाएगा। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को कहा जाता है। तो भूकंप द्वारा जो उत्पन्न होता है समुद्री लहर, उसे क्या कहते हैं, तो सुनामी कहते हैं। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो सुनामी कहते हैं, याद रख लेना है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि एक जो है गुजरात में आया था, ये 26 जनवरी 2001 में आया था एक भूकंप। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया था एक भूकंप। ये शायद 8.5 डिग्री तीव्रता वाला भूकंप था, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब विनाशकारी था। और ये कब आया था, तो 26 जनवरी 1950 को। बताओ, इस दिन 26 जनवरी 2001 के दिन आया था भाई, तो 26 जनवरी को आया। तो सोचो, और वो भी कब, 9 बजे के आसपास ये भूकंप आया था, ये भुज का भूकंप। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 8.5 ये इसका जो तीव्रता था वो 8.5 मापा गया था रिक्टर स्केल पे, ठीक है। तो जिसमें कि बहुत सारे ऑफिस, स्कूल, मतलब बिल्डिंग गिर गए थे, और बहुत का डेथ भी हुआ था। इसमें डेथ भी बहुत लोगों का हो गया था इस भुज के भूकंप में। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भुज का भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 में आया था। 8.5 तीव्रता था इसका। तो भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था भाई। इनमें बहुत का डेथ हुआ था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुनामी का मुख्य कारण है, तो सुनामी का मुख्य कारण ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, ये नहीं भाई, भूकंप मेन कारण है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो भूकंप है। अर्थक्वेक जो है सुनामी का मुख्य कारण है। भूकंप सर्वाधिक आता है, तो सर्वाधिक भूकंप कहां, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में, तो यही करेक्ट है। सर्वाधिक भूकंप, अगर सबसे ज्यादा भूकंप पूछा जाए तो वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है सर्वाधिक भूकंप। कहां पर सर्वाधिक भूकंप, तो प्रशांत महासागरीय पेटी में। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो भाई सिस्मोग्राफ की बात करी गई है। तो सिस्मोग्राफ किसको मापने में काम लाता है, सागरीय तरंगे नहीं, ज्वार भाटा नहीं, तो भूकंपीय तरंगे। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो भूकंपीय तरंगे जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंपीय तरंगे को, अर्थक्वेक वेव्स को हम लोग जो है सिस्मोग्राफ का यूज करके मापते हैं। भूकंप का कारण है भू परिभ्रमण नहीं, टेक्टोनिक प्लेट। तो अभी मैंने बता रखा था आपको कि टेक्टोनिक प्लेट के वजह से जो है भूकंप आता है। भूकंप क्यों आता है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से आता है भूकंप, टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा है, तो देखो भूकंप का जो तीव्रता आता है भाई, वो जो एक सीमा है उसका जो मापने का, वो कितना है। तो भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा है, तो जो जिससे उसका भूकंप का तीव्रता नापा जाता है उसका क्या रेंज है, ये पूछ रखा है आपसे। तो 1 से 15 नहीं, 1 से 5 नहीं, 1 से 12 तक वो भाई उसमें जो है रेंज रहता है। कितना, तो 1 से 12 तक उसका रेंज रहता है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। भूकंप की प्राथमिक तरंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, प्राथमिक जो भूकंप का प्राथमिक तरंग है उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये पूछ रखा है आपसे। यह ध्वनि तरंगे जैसी होती है, तो ये तो भाई बिल्कुल करेक्ट है। जो भूकंप की तरंगे होती है ये ध्वनि तरंग जैसी होती है, करेक्ट बात। को केवल ठोस पदार्थ में गमन करती है, तो भाई केवल ये क्या मूव करेगा केवल ठोस पदार्थ में, तो भाई ऐसा नहीं है कुछ भी। ये गैस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में भाई ये मूव कर सकता है, मतलब ये सही हो जाएगा आपका सी नंबर। तेजी से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, ये भी सही है। मतलब कि यहां गलत पूछ रखा था, तो केवल ठोस पदार्थ में गमन करती है, ये वाला गलत है। मतलब यही आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। ओके। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो देखो भूकंप जब आता है तो उससे पहले किस गैस का मात्रा जो है बढ़ जाता है, रेडोन। तो बिल्कुल रेडोन का मात्रा बढ़ जाता है भूकंप आने से पहले, जो है भाई वायुमंडल में रेडोन का मात्रा बढ़ जाता है। ओके।
तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको यहाँ पर भूकंप क्यों आता है ये भी डिस्कस कर दिया, और जो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे भूकंप से वो भी डिस्कस कर रखा है यहाँ पर। तो भूकंप में अब इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाने की उम्मीद नहीं है, तो आप लोग इतना कर लेना, आपके लिए इनफ हो जाता है। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। और ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक था भाई, और मैंने आपसे कहा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको एक दिन क्लास में बताऊंगा। और देखो आज मैंने भूकंप भी बता रखा है, कल किसान और जनजातीय आंदोलन के बारे में डिस्कस करा था परसों, और आज मैंने भूकंप के बारे में डिस्कस यहां पर कर दिया है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा देखना। तो चलो फिर मैं मिलता हूं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।